नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में आपके साथ, ये चर्चा शनिदेव को लेकर के है साथियों। क्योंकि शनिदेव जो हैं काफ़ी लंबे समय से अपनी उल्टी चाल चल रहे हैं और इसी के वजह से जो 12 राशियों के जातक हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर किसी राशि के लगन राशि के जातकों को सफर होना पड़ा है। जिनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है उनको भी अधिक होना पड़ा है, जिनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है उनको भी अधिक होना पड़ा है, और जिनकी जो और बाकी राशियां हैं उसमें भी कहीं ना कहीं शनि के कारण लोगों को सफर होना पड़ा है। लेकिन आज जो ये वीडियो हम ला रहे हैं ये इसमें एक बहुत गुड मैसेज लेकर के आपके पास आ रहे हैं। वो ये कि एक अच्छा मैसेज है ये आपके लिए कि अब जो है शनि अपनी चाल बदल रहे हैं और उल्टी चाल से वो सीधी चाल करने जा रहे हैं अपनी। तो साथियों, आपको यही बताना चाहते हैं कि इस माह अक्टूबर 2022 की 23 तारीख दिन रविवार को प्रातः शनिदेव जो कि 4 जून सन 2022 से वक्री अवस्था में थे, यानी उल्टी चाल चल रहे थे 4 जून से, अब वो 23 अक्टूबर से दिन रविवार का है मार्गी होने जा रहे हैं, यानी डायरेक्ट होने जा रहे हैं। सीधी चाल, टेढ़ी चाल से उनकी उल्टी चाल से सीधी चाल होने जा रही है, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। और ये जो मार्गी हो रहे हैं इसके प्रभाव सभी आप 12 राशियों के जो जातक हैं सभी को किसी ना किसी रूप में अच्छे रिजल्ट्स ये देने वाले हैं। और रहेंगे कहाँ ये, अभी कहाँ हैं, अपनी ही राशि में चल रहे हैं, मकर राशि में, और ये मकर राशि में ही बने रहेंगे अभी 17 जनवरी 2023 तक। लेकिन अब इनके जिनको या तो कम शुभ प्रभाव मिल रहे थे, पूरे शुभ प्रभाव नहीं मिल पा रहे थे, या अशुभ प्रभाव मिल रहे थे, जो भी था, अब आपके साथ हम बात करेंगे। मेष लगन राशि से लेकर के मीन लगन राशि तक के जो जातक हैं सभी के विषय में बात करेंगे कि भाई अब ये जो शनिदेव हैं जो कि 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और 17 जनवरी जैसा मैंने कहा 2023 तक अपनी मकर राशि में ही बने रहेंगे मार्गी अवस्था में और उदय अवस्था में। बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी अब इनकी 23 अक्टूबर से। तो ये आपको 12 राशियों के जातकों को किस किस प्रकार के अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराएंगे इसके विषय में हम आपको बताएंगे, और किस किस क्षेत्र में कराएंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपसे जो मेष लगन राशि के जातक हैं, एरीज असेंडेंट बेस जातक। और आपको बता दें ये लगन राशि पर आधारित है, ये चर्चा चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो सबसे पहले मेष लगन राशि के जातकों के विषय में बात होगी, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस जो जातक हैं। देखिए आपके चार्ट में शनि जो हैं दशम भाव और एकादश भाव के लॉर्ड हैं, यानी कि आपके करियर के भी लॉर्ड हैं और लाभ के भी स्वामी हैं। अब आपको 23 अक्टूबर से लेके और 17 जनवरी 2023 तक आपको ये कोई अच्छा प्रमोशन के बहुत अच्छे प्रबल योग बनेंगे। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और आप कि जो सीनियर पदाधिकारी हैं अगर आप जॉब में हैं तो वे भी आपके कार्यों से खुश होंगे और आपको एक बहुत अच्छा वातावरण अपने कार्य क्षेत्र में मिलेगा और आप बहुत सेटिस्फाई होंगे अपने कार्य क्षेत्र में शनिदेव के कारण। और आपकी लाभ के जो इनकम जो है, लाभ के जो साधन हैं, आय के जो साधन हैं, वो भी अच्छे बनेंगे। और इसी के साथ साथ जो कारोबारी लोग हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके कारोबार में भी वृद्धि के संकेत हैं। अच्छा उनका ग्रो करेगा व्यापार। और वैवाहिक जीवन में भी सुखों का आनंद लेंगे आप। मतलब जितना तनाव और जितनी परेशानियां आपके वैवाहिक जीवन में चल रही हैं राहु वगैरह के कारण, तो शनि उनमें काफ़ी कमी करेंगे। आगे बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके ऊपर
शनिदेव के मार्गी होने के उपरांत 23 अक्टूबर 2022 से किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होगी, तो आपको बताना चाहेंगे कि साथियों, आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में शनिदेव भाग्य के स्वामी हैं, नवम भाव के, और दशम भाव के भी स्वामी हैं, आपके करियर के भी। आपका भाग्य भी आपका सपोर्ट करेगा पूरा। शनिदेव मेहरबान रहेंगे आपके ऊपर तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, और जो भी काम आपके बहुत धीमी गति से हो रहे थे या पेंडिंग पड़ गए थे, नहीं हो पा रहे थे, अब वे भी भाग्य के कारण, भाग्य के सपोर्ट के कारण समय से पूरे होंगे, और आप अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत आपका अच्छा प्रदर्शन रहेगा, और आपके अच्छे प्रदर्शन के ही कारण आपका एक अच्छा वर्चस्व बना रहेगा। आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, आपके कलीग्स, सबके साथ आपका एक बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा, और आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस करेंगे, सफलता आपको प्राप्त होगी, उन्नति के द्वार आपके लिए खुलेंगे। शनिदेव आपको अच्छी सफलता के मार्ग आपके लिए खोलेंगे। आगे बात करते हैं मिथुन लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जातक। तो आपको बताना चाहते हैं कि आपके चार्ट में जो जेमिनी लगन राशि के जातक हैं, आपके चार्ट में अष्टम भाव और नवम भाव के शनि स्वामी हैं, 8th हाउस के और 9th हाउस के। अब ये 8th हाउस में ही बैठे हैं 17 जनवरी तक, और अब मार्गी हो जाएंगे। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जो आप मिथुन लगन राशि के जातक हैं, आपको कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अचानक सडनली मिलने का योग बन रहा है। अचानक कोई भी आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकती है, जमीन जायदाद जैसी। हालांकि ये जो आपको मिलेगी, ये आपके जो घर के बुजुर्ग हैं वे आपसे प्रसन्न होकर के, इसकी संभावना अधिक है। या तो कोई बाहरी व्यक्ति के कारण भी ये हो सकता है, लेकिन अधिक संभावना इस बात की है कि जो आपके घर के बुजुर्ग हैं आपके ऊपर प्रसन्न होकर के वो आपको अपने कुछ आशीर्वाद के रूप में कुछ हिस्सा या तो दें, या जो भी दें, प्रॉपर्टी की बात है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। लेकिन यह क्या होगा, जो आपको उसके मिलने की संभावना है, उससे तो हमने वो तो बात आपको बता दी, लेकिन परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर के आहत होंगे। उनके दिल और दिमाग में ये शिकायत रहेगा कि इसको ये चीज़ क्यों मिली। तो परिवारजनों के साथ थोड़ा इस बात को लेकर के मतभेद पैदा हो सकते हैं, इसकी भी संभावना साथ साथ है। लेकिन प्रॉपर्टी मिलने के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं शनिदेव के कारण। 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी 2023 के बीच में भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, अच्छा सपोर्ट मिलेगा, तभी तो ये सब पॉसिबल है। और शनिदेव, क्योंकि हमने कहा भाग्य के भी स्वामी है और अष्टम भाव के भी स्वामी है, सेहत आपकी अच्छी रखेंगे शनिदेव। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में। कैंसर असेंडेंट बेस्ड जातक, आपके चार्ट में शनि जो हैं वे सप्तम और अष्टम दोनों भाव के लॉर्ड हैं, 7th और 8th हाउस के, और ये 7th हाउस में ही बैठे हैं अपनी मकर राशि में। और 23 अक्टूबर, जैसे मैंने कहा कि उस दिन से ये मार्गी होंगे, 17 जनवरी तक ये रहेंगे मार्गी अवस्था में और उदय अवस्था में, इसी राशि में, अपनी राशि मकर में और 7th हाउस में आपके। तो देखिए, आपके जो भी अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत कमियां थीं जो चल रही थी, या आपके बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह थी, या शादी में थोड़ा डिले हो रहा था, कोई ना कोई बाधा, परेशानी, रुकावट आपके आ रही थी सामने, शनिदेव उसको कम करेंगे, दूर करेंगे। यानी कि अब आपके वैवाहिक संबंधों में भी पहले के अपेक्षाकृत संबंध बेहतर बनेंगे। और यदि शादी वगैरह में कोई विलंब हो रहा था तो उसमें भी शनिदेव आपकी मदद करेंगे। साथ ही थोड़ा सा इतना जरूर है कि आप मानसिक तौर पे थोड़े से चिंतित रह सकते हैं चीज़ों को लेकर के, जो आपसे और आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें, ये जरूर थोड़ा सा तनाव आपके मन में जरूर बनेगा। तो इस बात को लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो, और ज़्यादा चिंतित भी रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव हैं, जरूर वो जब भी कोई कार्य करते हैं बहुत स्लो स्पीड से करते हैं, लेकिन उनके दिए हुई चीज़ें जो होती हैं वो बहुत एक तरीके से लंबे समय के लिए उसका मतलब भोग करता है जातक, जो देते हैं शनि महाराज, ये उनकी विशेषता है। आगे बात करते हैं
जो सिंह लगन राशि के जातक हैं, लियो असेंडेंट बेस जातक, उनके विषय में मेरे प्रिय साथियों, आपको बता दें कि सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में शनि देव छठे भाव के साथ सातवें भाव के स्वामी हैं, यानी कि षष्ठ भाव और सप्तम भाव के लॉर्ड हैं, और षष्ठ भाव में बैठे हैं, छठे भाव में अपनी मकर राशि में। 23 अक्टूबर से लेके 17 जनवरी के बीच में, 17 जनवरी 2023 के बीच में, देखिए अगर आपने कहीं लोन आदि के लिए अप्लाई कर रखा है, कर्ज आदि लेना चाहते हैं, तो वो काम आपके बनेंगे, शनिदेव बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, पहले से कोई लोन आदि लिया हुआ है, उसमें कुछ समस्याएं चल रही थी, उतार नहीं पा रहे थे, अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उतारना चाहता हूं और इसको उतारूंगा, तो आप उतार पाएंगे, वो कर्जा पूरा चुका पाएंगे। तीसरी बात, विरोधी और शत्रु जो हैं आपके, वो शांत रहेंगे, शनिदेव उनको शांत रखेंगे, और अगर कहीं उन्होंने थोड़ा उठने की कोशिश की आपके विरोध में, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उन्होंने करने में, मतलब वो अगर करते हैं कुछ, तो निश्चित रूप से उनको मुंह की खानी पड़ेगी। विरोधी आपके सामने सफल नहीं हो पाएंगे, ये शनिदेव करेंगे। साथ ही स्वास्थ्य आपका अच्छा रखेंगे, तो इतने फायदे आपको देंगे। लेकिन दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो वो आपके लिए खर्चीली साबित होंगी, ये भी आप जान लीजिए। छोटी यात्राएं, उनसे आपको लाभ होगा, छोटे भाई बहनों से भी लाभ होगा। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों के लिए, विर्गो असेंडेंट बेस जो जातक है। आपके चार्ट में शनि देव जो है वो पंचम और षष्ठ भाव के लॉर्ड हैं, और पंचम भाव में ही बैठे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले जो छात्र हैं कन्या लगन राशि के, जो है स्टूडेंट्स हैं, उनके विषय में बताना चाहूँगा कि अभी तक जो भी रुकावटें आपको आ रही थी, अपनी एजुकेशन से संबंधित कुछ परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ रहा था, या कुछ कमी थी, तो जो भी इस प्रकार की कमियां थी या परेशानियां थी या बाधाएं थी, अब वो धीरे धीरे दूर होंगी। यानी कि जितनी परेशानियां आपने फेस की हैं 23 अक्टूबर से पहले, वो उसमें निश्चित रूप से शनिदेव के कारण कमी आएगी परेशानियों में, एजुकेशन से रिलेटेड। आगे बात करेंगे आपसे वो ये कि अगर आप कोई जॉब में हैं, चाहे किसी भी पोजीशन पर हैं, या फिर व्यापार करते हैं, तो जो डिसीजन लेने में आप डरते थे या कन्फ्यूज़न आपको बनी रहती थी, शनिदेव उसको दूर करेंगे। अब आप डिसीजन जो भी लेंगे बहुत आराम से ले पाएंगे और अच्छे डिसीजन ले पाएंगे शनिदेव के कारण। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो आपके बड़े भाई बहन हैं, उनको आपकी ओर से कोई ना कोई शिकायत जरूर रहेगी किसी न किसी बात को लेकर के, और आपके जो मित्र हैं उन पर आप भरोसा ना करें। अगर आप भरोसा करेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे। साथ ही जो आपके आय के साधन हैं, आय तो आपको होगी लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि भाई मुझे बहुत बड़ा कोई बेनिफिट हो जाएगा पैसे को लेके, तो इसकी संभावना कम है 17 जनवरी तक। लेकिन हाँ, लिमिटेड मात्रा में इनकम आपको होती रहेगी। अब आगे बात करेंगे तुला लगन राशि के जो जातक हैं, लिब्रा असेंडेंट बेस जातक। आपके चार्ट में शनि देव चतुर्थ और पंचम भाव के लॉर्ड हैं, यानी 4th एंड 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और 4th हाउस में ही बैठे हैं अपने घर में, अपनी राशि मकर में। और अब 23 अक्टूबर से तो बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी, मार्गी हो जाएंगे, और उदय भी यहीं 17 जनवरी तक ये यहीं पर रहेंगे। और अब आपको ये क्या देंगे ये मैं आपसे बताऊंगा। देखिए, यहाँ रह करके थोड़ा आपको आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, वहाँ आपसे ये अधिक परिश्रम करवाएंगे। तो आप लोग परिश्रम करने के लिए तैयार रहिए, और परिश्रम करके ही आपको कुछ हासिल हो पाएगा। जब तक शनि यहाँ रहेंगे, बिना परिश्रम किए आप आशा ना रखें, उम्मीद ना रखें। परिश्रम ही हल है, सॉल्यूशन है, हार्ड वर्किंग। तो ये एक तो ये काम का जरूर ध्यान रखें अपने कार्य क्षेत्र से, ये अपने जो वर्क स्फीयर है जहाँ पर भी आप हैं, चाहे एम्प्लॉई हैं आप या फिर कोई बिजनेसमैन है, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास सुखों के साधन तो शनिदेव उपलब्ध कराएंगे, सुख और ऐश और आराम के साधन तो आपको कराएंगे उपलब्ध, लेकिन उनका भोग पूरी तरह आप करें, उनका लाभ पूरी तरह उठा पाएं, इसमें कमी रहेगी।
चीज़ें तो सारी उपलब्ध होंगी, लेकिन उसमें आप उसका पूरा लाभ ले नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हमने आपसे पहले ही कह दिया कि परिश्रम आपको करना पड़ेगा, तो जब आप उधर आपका फोकस रहेगा अपने कार्य क्षेत्र पे, तो आप ऐशो और आराम और ये सब कहाँ इतना, इन चीज़ों का कहाँ भोग कर पाएंगे, कहाँ बेनिफिट ले पाएंगे। साथ ही छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, अपनी एजुकेशन को लेकर के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं अगर वो चाहेंगे तो आप अगर थोड़ा भी अपनी एजुकेशन पर फोकस करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी छात्रों को। और जो बिजनेस में हैं या अपना जॉब वगैरह करते हैं जो जातक, वे भी कुछ अच्छे फैसले लेने में सक्षम रहेंगे, वो भी उनके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि सोच आपकी बहुत अच्छी रखेंगे शनि, बहुत सकारात्मक सोच रहेगी आपकी और बड़े उत्साहित रहेंगे आप कार्यों को करने के लिए। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है शनिदेव की ओर से आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए। बीच बीच में जरूर गड़बड़ होगी, दिमाग में उथल पुथल, लेकिन शनिदेव उसको बैलेंस करते रहेंगे चीजों को। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में। आपके चार्ट में शनिदेव जो हैं वो 3rd और 4th हाउस के लॉर्ड हैं, तृतीय और चतुर्थ भाव के, और वो 3rd हाउस में बैठे हैं। साथियों 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी के बीच में जब तक ये यहाँ रहेंगे, अब 23 अक्टूबर को वो मार्गी हो रहे हैं, ये आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप जो भी चीज हासिल करें वृश्चिक लगन राशि के जातक, जब तक शनि यहां बैठे हैं 3rd हाउस में, ये चाहते हैं कि आप अपना खून पसीना बहा करके तब आप कुछ चीजें हासिल करें। और आप बहुत आराम के साथ, बड़े शौक के साथ, बड़े उत्साह के साथ परिश्रम करने में विश्वास करेंगे। ऐसा शनिदेव के कारण होगा। छोटे भाई बहनों का भी आपको भरपूर प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे, बहुत लाभकारी सिद्ध होंगी आपके लिए। और यदि आपका कोई पब्लिकेशन है, आप राइटर हैं, कोई ऑथर हैं, या आप कोई नाटककार हैं, जो भी है इतिहासकार हैं, तो इन चीज़ों में भी आपको अच्छी सक्सेस दिलाएंगे शनिदेव, अगर आप इन क्षेत्रों से संबंध रखते हैं तो। ऐसी चीज़ों में भी आप अग्रणी रहेंगे, सफल रहेंगे शनिदेव के कारण। भाग्य आपका तभी साथ देगा जब आप हार्ड वर्क करेंगे, और हार्ड वर्क करने के लिए आप उत्साहित रहेंगे, ये शनिदेव कराएंगे आपसे। और देखिए, दूर दराज की यात्राएं भी अगर आप करेंगे तो थोड़ा खर्चीली तो जरूर होंगी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आपको लाभकारी सिद्ध हो जाएंगी। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि की जो जातक हैं, सैजिटेरियस असेंडेंट बेस जातक, उनके विषय में। तो आपके चार्ट में शनिदेव जो है 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, द्वितीय और तृतीय भाव के लॉर्ड हैं, और 2nd हाउस में ही बैठे रहेंगे। वो बैठे भी हुए हैं अभी, और 17 जनवरी तक यहीं रहेंगे, और 23 अक्टूबर से उनकी पोजीशन अच्छी हो रही है, मार्गी होने जा रहे हैं। तो आपको ये 17 जनवरी तक क्या देंगे? सबसे पहली बात तो ये देंगे कि आपका और आपके परिवारजनों के बीच जो तालमेल है वो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे अपने परिवार के प्रति, उनको फुलफिल करने की पूरी कोशिश रहेगी आपकी, और परिवारजनों के साथ आपका पूरा स्नेह बना रहेगा, और ऐसा ही परिवारजनों का भी आपके साथ होगा। तो ये कहा जा सकता है कि पारिवारिक सौहार्दपूर्ण वातावरण पूर्ण रूप से रहेगा, और आपस में एक दूसरे के प्रति सहयोग बहुत बढ़िया। शनिदेव बहुत अच्छा कर रहे हैं आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए। अक्सर परिवार में ही गड़बड़ रहती है, यहां पर शनि आपको सब कुछ जोड़ रहे हैं एक साथ। लेकिन थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखें, बुजुर्गों का सम्मान जरूर करें। बुजुर्गों का सम्मान करना ना भूलें, चाहे वो पिता हैं या पिता समान कोई और हैं, दादा हैं, जो भी हैं घर के बुजुर्ग, ये जरूर ध्यान रखिए। और इसके अतिरिक्त साथियों, इनकम, आय, शनिदेव आपको 23 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छी इनकम कराने जा रहे हैं। जो बीच में रुकावट चल रही है आपको इनकम को लेके, जो परेशानियां हैं, ये उनको काफ़ी हद तक दूर करेंगे। मित्रों का सहयोग दिलवाएंगे आपको, जो अभी तक आप ले नहीं पा रहे थे या मिल नहीं पा रहा था,
बड़े भाई बहनों का भी आपको आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त करवाएंगे ये। और इनकम के क्षेत्र में भी अच्छे लाभ की प्राप्ति के योग हैं शनिदेव के कारण। आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जो जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में लगन भाव के स्वामी हैं शनि, फर्स्ट हाउस के और एक सेकंड हाउस के। और कहाँ बैठे हैं ये? लगन हाउस में, लगन भाव में, फर्स्ट हाउस में। और 23 अक्टूबर से ये बहुत अच्छी पोजीशन हो रही है इनकी, मार्गी भी हो जाएंगे, उदय भी हैं, और 17 जनवरी तक ऐसी अवस्था में ये इसी राशि अपने इसी घर लगन भाव में बने रहेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप बहुत डिप्लोमेटिक वे में काम करेंगे, लोगों से भी काम बहुत चतुराई के साथ अपने लेंगे, बड़ी सूझबूझ के साथ कोई भी काम, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे, बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेंगे। ये सब शनिदेव आपसे कराएंगे, सोच समझ करके और अच्छे फैसले आप लेंगे। और नीचे वालों से भी बहुत डिप्लोमेटिक वे में आप बात करके उनसे कार्य अपने सिद्ध कराएंगे, पूरे कराएंगे। ये आप बहुत बहुत श्रूडनेस जिसको कहते हैं मकर लगन राशि के जातक। हालांकि आपके ऊपर जो मकर राशि के जातक हैं, 7.5 का समय चल रहा है, लेकिन अब शनि की स्थिति अच्छी है और राजयोग भी बना रहे हैं आपके कुंडली में, तो इसके कारण भी जो है बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण है। तो यहाँ पर आपको निश्चित रूप से थोड़ी बहुत तो मानसिक टेंशन रहेगी, लेकिन कार्य आपके बड़े अच्छे सिद्ध होंगे। कार्य क्षेत्र में व्यापार करते हो चाहे आप रोजगार, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं 23 अक्टूबर ऑनवर्ड्स 17 जनवरी तक। सफलता के मार्ग आपके लिए खोल रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छी सफलताएं आपको मिलने की अच्छी प्रबल संभावना बन रही है। प्रमोशन भी आपका हो जाए तो कोई सरप्राइज नहीं है। और कोई आपका जो व्यापार है अगर वो ग्रो करेगा तो समझ लीजिए कि शनि महाराज की कृपा हो रही है। तो शनि महाराज की कृपा होगी, चाहे आपका व्यापार हो या रोजगार, आप के लिए सफलता के द्वार खोलेंगे शनिदेव आपके लिए 17 जनवरी 2023 तक, जब तक यहाँ बैठे हैं। बहुत अच्छा राजयोग बना के बैठे हैं और अब स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी 23 अक्टूबर से। तो शनिदेव के कारण तो अब आप परेशान ना हो साथियों। कुंभ लगन राशि के जातकों से बात करेंगे, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं। आपके चार्ट में शनि द्वादश भाव और लगन भाव के लॉर्ड हैं, यानी कि 12th हाउस और फर्स्ट हाउस, जिसको हम लगन भाव कहते हैं फर्स्ट हाउस को, उसके लॉर्ड होकर के 12th हाउस में बैठे हैं। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे क्योंकि यहाँ बैठे हैं, तो देखिए थोड़ा वैवाहिक सुखों में तो कमी करेंगे एक तरीके से, लेकिन हाँ दूर दराज की यात्राएं अगर आप कर देंगे तो आपके लिए अच्छी रहेंगी, लेकिन खर्च भी अधिक होगा, खर्च की अधिकता रहेगी, थोड़ी खर्चीली यात्राएं होंगी। और जितने भी आपके साथ कुछ मसले चल रहे थे, कुछ लीगल एक्टिविटीज़ को लेकर के कानूनी मसले, चाहे वो आपके व्यापार को लेकर हों या आपको व्यक्तिगत रूप से हों, उनमें ज़रूर थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी होगी अभी भी, क्योंकि वो अभी आसानी से सुलझते नज़र नहीं आ रहे हैं, उसमें थोड़ी समस्याएं हैं और रहेंगी अभी। तो उसको लेकर के थोड़ा सा आप सावधान रहें, विशेष रूप से 17 जनवरी तक। कहीं कर्जा वगैरह अगर आप लेकर के बैठे हैं या लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना, और खर्च का थोड़ा सा अधिकता रहने वाली है। अंत में मीन राशि, पाइसेस असेंडेंट बेस जो जातक है, मीन लगन राशि के जातक, आपके चार्ट में एकादश भाव और द्वादश भाव के लॉर्ड हैं शनिदेव, यानी कि 11th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये 11th हाउस में ही हैं अपनी मकर राशि में, और 23 तारीख से मार्गी हो रहे हैं, उदय तो हैं ही, 17 जनवरी तक ये यहीं पर रहेंगे। आपके लिए नए नए रास्ते खोलेंगे इनकम के, मीन लगन राशि के जातकों के लिए लाभ में वृद्धि होगी, आपकी आय, आपकी इनकम इंक्रीज कराने वाले हैं। आपको मित्रों से अच्छा सहयोग प्राप्त होने वाला है, मित्रों से लाभ की प्राप्ति भी कराएंगे शनिदेव।
मित्रों के द्वारा, बड़े भाई बहनों का सहयोग आशीर्वाद आपको प्राप्त कराएंगे। लेकिन छात्रों के लिए मीन लगन राशि के जो छात्र हैं उनके लिए जरूर परेशानियां पैदा होंगी। उनको अपनी एजुकेशन से संबंधित दिक्कतों का, बाधाओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो उनको थोड़ा अधिक सिंसियर होना पड़ेगा अपनी एजुकेशन को लेकर के, अधिक कंसर्न उनको होना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि भाई चीज़ ठीक ठीक रिजल्ट भी आते रहेंगे तो उसके लिए भी आपको गंभीरता से अपनी एजुकेशन को लेना पड़ेगा, वरना शनि महाराज बिगाड़ने में देर नहीं लगाएंगे आपके रिजल्ट्स को। मैं छात्रों से कर रहा हूँ बात और संतान से भी बात कर रहा हूँ। माता पिता को अगर आप चाहते हैं कि संतुष्ट रखना, प्रसन्न रखना, तो कुछ ऐसा कार्य ना कर दें, अन्यथा शनिदेव आपको पनिश किए बगैर नहीं छोड़ेंगे। ये बात तय है। तो अपना काम जो भी कर रहे हैं आप, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, ये ना कोशिश करें कि भाई आपको कोई देख रहा है तभी आप सही करें। अब तो वो फादर तो अब देख नहीं रहे, मदर तो अब देख नहीं रहे, अब अपने हिसाब से उल्टे सीधे काम करें। अगर ऐसा सोच रखेंगे और इस हिसाब से कार्य करेंगे तो शनिदेव आपको पनिश करे बगैर नहीं रहेंगे। ये आप बात समझ लें मीन लगन राशि के जो छात्र हैं या संतान है। और बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद घर के वो आपको बराबर मिलेगा और उनके आशीर्वाद के तौर पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा कुछ भी आपको मिल सकने की अच्छी कि आपके बुजुर्ग आप पर प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद के रूप में इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको दे दें। अचानक कोई ऐसा योग बनने की संभावना है। इस बात के अच्छे संभावना बन रही है, प्रबल संभावना। लगन राशि का प्रभाव शनि देव के मार्गी होने के उपरांत 23 अक्टूबर सन 2022 को अपनी मकर राशि में है। सारी बात आपके साथ उनकी चर्चा। शनि देव से बहुत लोग घबराते हैं, लेकिन अब जो हमने बात की है आज शनि देव को लेकर के, आप अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सभी जो भी सुनेंगे इस वीडियो को, निश्चित रूप से उनकी चिंता, उनकी परेशानी समाप्त होगी और उनको ये अच्छा लगेगा सुन करके कि भाई शनिदेव अब इस प्रकार के रिजल्ट्स देंगे 23 अक्टूबर से लेके 2022 से 17 जनवरी 2023 के बीच आप सभी 12 राशियों के जातकों को। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उन सभी की नोटिफिकेशन, सर्वे सारे वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आप बेल आइकन जो देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।